वह डोंट लुक इनटू हर ईव्स। एपिसोड 15। अवंतिका लेखक सुमित मेनारिया, कॉमिक्स रूपांतरण साहिल खरवार एवं सुधरा, चित्रांकन एवं इंकिंग सुशांत पंडा, रंग संगीता त्रिपाठी एवं हरीशदास, कलर इफेक्ट बसंत पंडा, शब्दांकन हरीशदास मानिकपुरी। मैं यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ रही हूँ, हम सब लड़ रहे हैं कोई अपना युद्ध। मौन। मैं नहीं मैं करती। मैं धृतराष्ट्र हूँ जो सिर्फ युद्ध होते हुए देख रहा है। तब तो सबसे ज्यादा नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। हानि की चिंता वो करता है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। शून्य हमेशा अविभाज्य होता है। मृत्युंजय पहेलियों में बात कर रहा था तो नंदिनी सीधा सवाल पूछा, मेरे अपहरण के पीछे तुम्हारा हाथ है? जिन प्रश्नों के उत्तर नैन छिदंती शस्त्राणी नैन दहती पावका न चौन क्लेदयंत्यपो न शोषयति मारुता। आत्मा अजर अमर है, हम किसी के प्राण नहीं हर सकते हैं। कब, किसको, कैसे मरना है, यह उस महान ईश्वर के हाथ में है। मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला? साधना ईश्वर के साक्षात्कार का एक मार्ग है। कोई भी इस मार्ग पर चल सकता है। अगर कुछ बालिकाएं मेरे सानिध्य में ईश्वर की साधना करना चाहती थी तो इसमें आपत्ति। मुझे दीवारों पर सर पटकने का कोई शौक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाले हो। तुम सत्य को पाना चाहती हो मगर सत्य की प्राप्ति आसान नहीं है। तुम साधना कर रही हो मगर बिना गुरु के साधना कठिन है। तुम अपना गुरु ढूंढो। जगती मृत्यु कालिता। डोमेस्टिक ट्रांसफर। तुम ठीक तो हो? हाँ, अब ठीक हूँ। प्रीपेड टी। कुछ पता चला यह किसका काम है? हाँ, उसी संगठन का। शायद वे नहीं चाहते कि उनके बारे में किसी को ज्यादा पता चले, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मेरी गन खाली कैसे थी। क्या तुम्हारी गन खाली थी? हाँ, मैंने जब बचाव में फायरिंग करने की कोशिश की तो मुझे गन खाली मिली। और अजीब बात है कि किडनैपर्स को ये बात पहले से ही पता थी। हाँ, वो आज सुबह ड्यूटी पर नहीं आया है। मैंने फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। ऐसा लग रहा है कहीं भाग गया है। उस दिन जब ड्राइवर ने आत्महत्या की हो, ना हो यह उसी का ही काम होगा। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता हूँ। इसके बाद नंदिनी और विजय दोनों घर पहुँचे। रात में डिनर के समय तुम मृत्युंजय से मिली थी? हाँ, मगर आश्चर्य की बात यह है कि उसे पहले से ही पता था कि मैं वहाँ आने वाली हूँ। उसकी बातों से लग रहा था अपहरण के पीछे उसी का हाथ। भारत सेवा संस्थान कुछ खास नहीं, ऐसा ओ लगता है यह सब वह किसी और से करवा रहा है। लगता है वेद सागर भी मृत्युंजय के इशारों पर ही काम कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा संगठन ही मृत्यु। नंदिनी, मैंने राणा से पूछताछ की थी। मुझे शक था कि तुम्हारे अपहरण के बारे में राणा कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। तो फिर उसने कुछ मदद की? नंदिनी, वो भी गलत निकला। संगठन का हर आदमी अच्छी तरह जानता है कि छल कैसे करना है। अगर राणा संगठन का आदमी है तो वो तुम्हें कभी सही जानकारी नहीं देगा। मुझे लगा ही था, इसीलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैंने राणा की कॉल डिटेल्स निकलवा ली। जानती हो उसने हमारे जाते ही उसने किसे फोन किया? ताश्री की माँ को।
तुम जानते हो यह गैर कानूनी है। राणा को अगर इसके बारे में पता चल गया तो वह हमारी बैंड बजा देगा। तुम्हें ताशी की माँ की लोकेशन पता चली? हाँ, वह यही है, जयपुर। बाद में अभी जब तक हम यह सारी गुत्थी सुलझा नहीं लेते, यह बात ज्यादा न फैले तो ही बेहतर है। प्रश्नवाचक चिन्ह $। शाम को नंदिनी और विजय ताशी की माँ से मिलने पहुंच गए। यही मकान है का? हाँ, जानकारी के हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलो पूछते हैं। जी कहिए। यह एसीपी नंदिनी है, हम ताशी के बारे में पूछताछ करने आए हैं। कौन है अवंतिका? अंजनी माँ आप? नंदिनी बेटा तुम यहाँ बहुत दिनों बाद दिखी हो, लेकिन आप यहाँ? अवंतिका मेरी बहन है नंदिनी, ताशी की मौत के बाद से यहीं रहती हैं। आपने अनाथालय आना क्यों छोड़ दिया? बेटा उस वक्त अचानक ताशी के साथ यह सब हुआ जिससे अवंतिका पूरी तरह से टूट गई थी। उसे संभालने वाला मेरे अलावा रे अभी अवंतिका और मैं यहीं पास के स्कूल में पढ़ाने का काम करती हैं। अब यही हमारी जिंदगी है बेटा। अंजनी तुम इन्हें कैसे जानती हो? आरपी कहो। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ विजय? दिनेश के बारे में कुछ पता चला है? एक खबरी ने उसे एमआई रोड के आसपास कहीं देखा है। तुम इनसे बात करो, मैं देखता हूँ दिनेश को। इसके बाद विजय वहां से चला गया। बेटा तुम ताशी के बारे में कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ताशी मर्डर केस की जांच फिर से कर रही हूँ। उस लड़के के बारे में कुछ पता? आरपी अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। मगर उसके लिए आपको पहले सब सच बताना होगा। सच? मगर कैसा सच? संगठन के बारे में मैं पहले ही पुलिस को बता चुकी हूँ। संगठन जैसा कुछ नहीं है। ताशी ने अपनी डायरी में सिर्फ एक आरपी मैं मृत्युंजय से मिली हूँ अवंतिका जी। उसी काल्पनिक संगठन ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की थी। मैं राणा साहब से भी मिली हैं। मैं इस केस से जुड़े हर शख्स को न्याय दिलवाना चाहती हूँ। वो सब कुछ सच था जो ताशी ने डायरी में लिखा था। मैं संगठन की 7वें प्रमुख की धर्मपत्नी और गुरु माँ हूँ। तुम क्या जानना चाहती हो? उससे आगे जहाँ से ताशी आरपी मेरा जन्म यहाँ जयपुर में ही हुआ था। हम 2 बहनें और एक भाई थे। अंजनी सबसे बड़ी थी, मैं 2 साल छोटी थी और आर्यन सबसे छोटा था। हमारे पिता JA02 मेरे दोनों भाई बहनों को तो इसमें कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन मुझे बचपन से ही आध्यात्म में दिलचस्पी थी। मेरे पिता भी मुझसे विशेष लगाव रखते थे। जी बात उस समय की है जब मैं 13 साल की थी। संगठन के प्रमुख नित्यानंद जी महाराज हमारे शहर में आए थे। भारत सेवा संस्थान अमृत वर्षा श्री 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 नित्यानंद। वहां भाषण देने के बाद उन्होंने सारी व्यवस्था देखी और फिर कुछ समय के लिए मेरे पिता के साथ चर्चा की। वह मेरे पिता के विचारों से काफी प्रभावित हुए। हमें रात को वापस, इसमें आपत्ति कैसी गुरुदेव? यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कुछ समय बाद नित्यानंद जी अपने शिष्यों के साथ हमारे घर पधारे। मुझे इतना मालूम था कि कोई बड़ा व्यक्ति आया। ले यह पानी नित्यानंद जी को देकर आ। नहीं माँ, मैं यही ठीक हूँ, आप ही दे आओ। ज्यादा चुप्पड़ मत कर, इतने बड़े व्यक्ति घर पर आए हैं, जा पानी देकर आ, और हाँ, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगना। तो फिर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ओम शांति ओम। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य शांति होना चाहिए।
हमें आध्यात्म के उस स्तर तक पहुंचना है जहां हम अपनी अंदर जाओ। नहीं मणि, इन्हें यहीं रहने दो। आपका क्या नाम है पुत्री? अवंतिका। अवंतिका, हम क्षणिक के बजाय साक्षात को प्राथमिकता देते हैं। आनंद क्षणिक होता है, किंतु मृत्यु से अधिक तो जीवन शाश्वत है। मृत्यु का आधार तो जीवन ही है। अगर जीवन न हो तो मृत्यु का अस्तित्व ही कहाँ है? ए अवंतिका, यहाँ आओ। तारांकन। नित्यानंद जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी हाथ की रेखाएं देखने लगे। मणि, क्या आपके पास आपकी पुत्री की कुंडली है? 11वां सूत्र। जी गुरुदेव, तुरंत लेकर आइए। पिताजी दौड़कर अंदर से कुंडली लेकर आए। मणि, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आज्ञा करें गुरुदेव। मुझे आपकी पुत्री चाहिए। मणि,